कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूँ फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आने वाले फॉर्म है, जेआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। इसके पहले मैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट कवर कर चुका हूँ। अब टेरिडोफाइट की दूसरी क्लास है फ्रेंड। ये 10 से 15 साल के कई एग्जामों के पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे पीसीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, वहां से फिल्टर करके क्वेश्चन लाते हैं फ्रेंड। और आपके लिए 100% एग्जामों में होगा। मैं चैप्टर वाइज कराता हूं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी करें हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूं ताकि 15 से 20 मिनट में कोशिश करता हूं आपके 40 क्वेश्चन कवर करने की। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्लांट डज नॉट ग्रो नियर द सी शोर। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था कि कौन से प्लांट हैं जो समुद्र के किनारे नहीं ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया था कोकस दिया था, मॉस दिया था, क्लेडोफोरा दिया था और हॉर्स टेल दिया था। ठीक है, तो हॉर्स टेल देखा गया है कि समुद्र के किनारे सी शोर रीजन में नहीं ग्रो करते हैं। ठीक है, हॉर्स टेल इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये यूपी पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। हॉर्स टेल, जिसको एक कॉमन नेम है किसका फ्रेंड, इक्विसेटम का। इक्विसेटम एक टेरिडोफाइट है। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 35, इन इक्विसेटम स्टेम द वेस्कुलर कैनाल आर प्रेजेंट। जो इक्विसेटम स्टेम होती है तो एपिकल पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ इक्विसेटम, उसमें दो स्ट्रक्चर बनते हैं फ्रेंड। एक खांचा बनता है जिसको फरो कहते हैं, एक उभरा हुआ रीजन होता है जिसको रिड्ज कहते हैं। ठीक है, ये हालो लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें पूछा है कि जो वेस्कुलर कैनाल पाए जाते हैं वो किस रीजन में स्टेम के पाए जाते हैं, तो फरो रीजन में पाए जाते हैं, बिलो फरो। जो सही आंसर जाएगा बिलो फरो। स्टेम में एक रिड्ज रीजन बनता है, एक फरो रीजन बनता है, लेकिन फरो रीजन के नीचे पाया जाता है वेस्कुलर कैनाल, किसमें, इक्विसेटम में। ठीक है, बिलो फरो, इसका बिलो फरो आंसर सही जाएगा। फिर है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन सेलिजेनेला। जो सेलिजेनेला का राइजोफोर होती है फ्रेंड, राइजोफोर होती है सेलिजेनेला के केस में, उसका मॉर्फोलॉजिकली नेचर कैसा है। तो काफी विवादित क्वेश्चन था। पहले कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि राइजोफोर जो सेलिजेनेला में होती है वो स्टेम लाइक होती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना था एक रूट लाइक है। लेकिन जब मॉडर्न कंसेप्ट आया है तो इसको बोथ में रखा गया है, स्टेम एंड रूट लाइक। ठीक है, तो बोथ इसमें आंसर जो जाएगा, बोथ स्टेम एंड रूट की तरह होता है राइजोफोर ऑफ सेलिजेनेला। ठीक है, बोथ स्टेम एंड रूट सही आंसर जाएगा। फिर है सिम्बियोटिक माइक्रोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंड इन। तो ये इसमें कई ऑप्शन दिए थे, टेरिडोफाइट के एग्जांपल दिए थे। जो एजोला है वो सही आंसर जाएगा। एजोला में जो है सिम्बियोटिक माइक्रोलॉजिकल एसोसिएशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना के साथ। ठीक है, एनाबिना जो कि एक साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ, एजोला के साथ। एजोला एक टेरिडोफाइट फॉर्म है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक N2 को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। ठीक है, तो ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। एजोला धान के खेत में, जो चावल उगाने वाली फील्ड में ये यूज होता है। और एजोला को मॉस्किटो फर्न भी बोला जाता है क्योंकि ये मॉस्किटो के लार्वा को भी कंट्रोल करता है और प्लस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो फ्रेंड सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करता है, तो यूज ऐसे बायो फर्टिलाइजर। और एजोला पे जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड, एजोला जो है स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट है। और एजोला जो है एक्वाटिक टेरिडोफाइट भी है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। एक्वाटिक टेरिडोफाइट एग्जांपल ऑफ एजोला। एजोला पानी में उगने वाला टेरिडोफाइट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इज प्रेजेंट इन। तो हेट्रोस्पोरी क्या होता है, जिसमें दो प्रकार के स्पोर हो। देखा गया है कि मैक्सिमम जो है टेरिडोफाइट होते हैं उसमें होमोस्पोरी होती है, उसमें एक ही प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। लेकिन एक मार्सिलिया और सेलिजेनेला ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, एक बड़ा स्पोर पाया जाता है, एक छोटा, मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट जनरेट होता है और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट जनरेट होता है। ठीक है, तो मार्सिलिया और सेलिजेनेला में होती है। प्लस सीड हैबिट, जो रूडिमेंट्री सीड हैबिट देखा गया है सेलिजेनेला केस में, तो इसमें दोनों मिलाया है कि हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इज प्रेजेंट इन। तो सही आंसर जाएगा सेलेजिनेला। ठीक है, सेलिजिनेला में। ठीक है फ्रेंड्स, सेलिजिनेला में हेट्रोस्पोरी, दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं और सीड हैबिट पाई जाती है। विच टेरिडोफाइट इज एक्सटिंक्ट नाउ। कौन सी टेरिडोफाइट है जो एक्सटिंक्ट हो गई है अभी, मतलब विलुप्त हो गई है। तो सही आंसर इसका है राइनिया
राइनिया मेजर एक एक्सटिंक्ट हो गई है अभी, ऐसा टेरिडोफाइट है। फिर है हेट्रोस्पोरी इज वेल इस्टेब्लिश्ड इन जीनस, तो इसमें अगर सेलेजिनला मार्सिलिया बोथ दिया है तो बोथ मारेंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में तो उसमें मार्सिलिया दिया था, इक्विसेटम दिया था और भी 2 टेरिडोफाइट दिए थे। सही आंसर है हेट्रोस्पोरी वेल डेवलप्ड मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया में हेट्रोस्पोरी 2 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं और आपका सेलिजेनलम पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए लाइकोपोडियम एक्टिनो स्टील इज प्रेजेंट। तो एक्टिनो स्टील क्या होता है कि ऐसे प्रकार के स्टील होते हैं जिसमें जाइलम जो है रेडिएटिंग आर्म के फॉर्म में होता है और उनके बीच में जो है फ्लोएम पाए जाते हैं, तो ऐसे स्टील को एक्टिनो स्टील कहते हैं। ये लाइकोपोडियम के किस स्पीसीज में पाया जाता है फ्रेंड? लाइकोपोडियम के सेरेटम स्पीसीज में पाया जाता है, सेरेटम। ठीक है, इसको याद रखना, लाइकोपोडियम के सेरेटम स्पीसीज में पाया जाता है एक्टिनो स्टील। ठीक है, अब अजय रूडिमेंट्री सीड हैबिट, अभी मैंने बताया कि सेलिजेनेला के केस में रूडिमेंट्री सीड हैबिट पाई जाती है। इनको रूडिमेंट्री सीड हैबिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रू सीड नहीं होते हैं, ट्रू सीड में इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होती है जो कि इसमें नहीं है, इसलिए इसको रूडिमेंट्री सीड हैबिट बोला जाता है। ये सेलेजिनेला में पाया जाता है, सेलेजिनेला को बोला जाता है रेडिमेंट्री सीड हैबिट। फिर है वेस्कुलेचर क्रेनियल कैनाल फाउंड इन, जो वेस्कुलर क्रेनियल कैनाल है वो किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्रेनियल कैनाल मैंने पहली बार डिस्कस किया था पहले क्लास में टेरिडोफाइट के, कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें जो प्रोटोजाइलम होती है फ्रेंड वो डिसॉल्व होती है, इनडिस्टिनेशन हो जाता है उसका, प्रोटोजाइलम का डिसॉल्व होकर एक कैविटी बनाती है जिसको क्रेनियल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो किसके केस में होता है क्रेनियल कैनाल? इक्विसेटम के केस में, जिसको हॉर्सटेल बोलते हैं। इक्विसेटम के केस में क्रेनियल कैनाल पाई जाती है। इन विच वेपर एरिया, किस वेपर एरिया में? वेपर मतलब भाप में, कौन सी गैस के भाप में ये रेनिया प्लांट ग्रो करती है? क्वेश्चन पूछा है, तो रेनिया प्लांट ग्रो करती है जिस एटमॉस्फेयर में किसका वेपर हो, किसका भाप हो? सल्फर का। सल्फर की मात्रा जिसमें एटमॉस्फेयर में होती है वहां रेनिया की ग्रोथ देखा गया है। फिर है वेस्कुलेचर ऑफ इक्विसेटम प्रीवियसली रिप्रेजेंट, किस प्रकार की इक्विसेटम में जो वेस्कुलेचर होती है वो किस प्रकार की होती है फ्रेंड? तो होती है आपकी किस प्रकार की? एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील, एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील। मैंने बताया अभी सेलेजिनेला और मार्सिलिया में एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील होती है, लेकिन इक्विसेटम में एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील होती है। कैसी होती है? एक्टोफोइक साइफनो स्टील, एक्टोफोइक साइफनो स्टील। ठीक है फ्रेंड, एक्टोफोइक साइफनो स्टील पाई जाती है इक्विसेटम में वेस्कुलेचर। इन विच सोरी इंक्लूड्स माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया फाउंड। तो मैंने देखा गया है कि जो स्पोरोकार्प होती है फ्रेंड, स्पोरोकार्प इसका सही आंसर जाएगा। स्पोरोकार्प के अंदर जो है माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम पाए जाते हैं जो कि सोरी द्वारा इनक्लोज किए जाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर जाएगा स्पोरोकार्प। फिर है सेलेजिनेला इसे कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ, सेलेजिनेला में क्या प्रेजेंट होती है, क्या कैरेक्टर है? तो सेलेजिनेला में वैसे तो हेट्रोस्पोरी पाई जाती है प्लस सीड हैबिट, रूडिमेंट्री सीड हैबिट पाई जाती है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से एक और इसमें कैरेक्टर पाई जाती है जो स्पेशल होती है अदर टेरिडोफाइट से अपेक्षा। इसमें बोथ जो है स्मॉल एंड लार्ज लीफ जो होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, लीफ स्पाइरली अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड। ठीक है फ्रेंड, सेलेजिनेला के केस में जो मेन कैरेक्टर है स्मॉल और लार्ज लीफ पाई जाती है जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं। एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील इज फाउंड, तो एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील मैंने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया था फ्रेंड, जो कि थोड़ा सा समझाने में उल्टा समझा दिया था, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्लास है टेरिडोफाइट की उसमें मैंने बताया था एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील जो मार्सिलिया की कैरेक्टर है, मार्सिलियम पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि जाइलम सेंटर पे होती है, उसके बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, दोनों तरफ से फ्लोएम और पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस द्वारा सराउंडेड होती है। ठीक है, लेकिन पिछले क्लास में मैंने फ्लोएम को सेंटर में करके जाइलम द्वारा दोनों साइड कवर किया था, वो गलत है। सही एक्सप्लेनेशन ये है कि जो साइफनो स्टील होती है एम्फीफ्लोइक मतलब होता है कि जाइलम सेंटर में प्रेजेंट है, इनर साइड एंड आउटर साइड वाज कवर्ड बाय फ्लोएम, पेरीसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, और सेंटर में पीथ होता है, उसको एम्फीसाइक
साइफिनोस्टील कहते हैं। ये मार्सिलिया में पाया जाता है, मेन कैरेक्टर है मार्सिलिया की, ठीक है, मार्सिलिया। मार्सिलिया में हेट्रोस्पोरी पाई जाती है और साइफिनोस्टील स्टील उसकी एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील पाई जाती है, जिसमें जाइलम दोनों तरफ से फ्लोएम द्वारा कवर होती है। विच आर कॉमनली नोन एज ए वेस्कुलर क्रिप्टोडार्म्स। वेस्कुलर मतलब जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाए, जाइलम फ्लोएम, ठीक है फ्रेंड। जाइलम फ्लोएम कहां से पाया जाना शुरू हुआ? एल्गी में नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइट में ही पाए जाते, टेरिडोफाइट से पाना शुरू हुआ जाइलम और फ्लोएम, जिसमें टेरिडोफाइट में जाइलम में आपका जाइलम वेसल जो होती है वो एब्सेंट होती है। नॉर्मली मैंने 3 स्पीसीज बताया था जिसमें जाइलम वेसल प्रेजेंट होते हैं, पिछले क्लास में आप जाके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें इक्विसेटम था, आपका मार्सिलिया थी, और एक था टेरिडियम, ठीक है, टेरिडियम, मार्सिलिया, इक्विसेटम को छोड़ के सारे टेरिडोफाइट में जो जाइलम में जाइलम वेसल है एब्सेंट होती है, ठीक है। और क्रिप्टोगैम्स मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्स ऑर्गन हिडन हो, मतलब छिपे हो गैमेटोफाइट में, तो ये टेरिडोफाइट का कैरेक्टर है। टेरिडोफाइट को बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। किसको बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स? टेरिडोफाइट को बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इसमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और इनके सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, ठीक है, छुपे होते हैं। और इनकी मेन बॉडी जो है स्पोरोफाइट होती है टेरिडोफाइट की, और ब्रायोफाइट के केस में मेन बॉडी जो है गैमेटोफाइटिक होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछे चुके हैं। फिर आ जाइए, ट्रेबिकुली इन स्टेम ऑफ सेनेजिनेला रिप्रेजेंट। सेनेजिनेला के स्टेम में जो ट्रेबिकुली होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ट्रेबिकुली मैंने पिछले क्लास में भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, इस बार टीजी टीम पूछा है फ्रेंड। ट्रेबिकुली जो है मॉडिफिकेशन होती है इंडोडर्मिस की, ठीक है, इंडोडर्मिस की मॉडिफिकेशन होती है ट्रेबिकुली। और ट्रेबिकुली के अंदर जो है स्पेस लाइक स्ट्रक्चर जो सेपरेट करता है उसको लैकुनी बोला जाता है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51, वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टील राइजोम ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया के राइजोम में जो वेस्कुलेचर होती है, वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसी होती है? तो मैंने अभी बताया आपको, एम्फीफोइक साइफिनोस्टील, मतलब जाइलम सेंटर में होती है, इनर एंड आउटर साइड बोथ साइड वाज कवर्ड बाय साइफिनोस्टील, बोथ साइड कवर्ड बाय फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस। विच इज एर्लियस्ट लैंड प्लांट। कौन से सबसे एर्लियस्ट लैंड प्लांट है? तो इसका आंसर जाता है फ्रेंड कुकसोनिया। कुकसोनिया को एर्लियस्ट लैंड प्लांट बोला गया है, क्यूक्सोनिया, ये याद कर लीजिएगा। फिर है मैच द फॉलोइंग, मैंने सीधा सीधा लिख दिया हूं, आप लोग ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। सिलोपसीडा को रूटलेस प्लांट बोलते हैं, ठीक है, इसमें जड़ एब्सेंट होती है सिलोपसीडा को। लाइकोपसीडा में जो है सिंगल स्पोरेंजियम ऑन एडेक्सियल सरफेस ऑफ स्पोरोफाइट होती है। उसके बाद फेनोपसीडा, इस फेनोपसीडा में स्पोरेंजियोफोर पाया जाता है। टेरोपसीडा को मेगाफाइलस लीफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेगाफाइलस लीफ किस में प्रेजेंट होते हैं? टेरोपसीडा में। स्पोरेंजियोफोर किस में पाया जाता है? फेनोपसीडा में, तो इसको याद कर लीजिएगा। बॉटनिकल स्नेक किसको बोला गया है? कॉमनली टेरिडोफाइट को क्या बोला गया है? बॉटनिकल स्नेक, टेरिडोफाइट, ठीक है। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी। जो प्लांट बॉडी की ओरिजिन है टेरिडोफाइट में, उसको एक्सप्लेन किया गया था एक थ्योरी में, जिसको बोला गया टिलोम थ्योरी। तो टिलोम थ्योरी किसने प्रपोज किया था पूछा है, तो टिलोम थ्योरी वाज प्रपोज बाय जेमरमैन, ठीक है फ्रेंड। जेमरमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था टिलोम थ्योरी, जिसमें दिए थे उन्होंने ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट। फिर है विच टेरिडोफाइट इज नोन एज हॉर्स टेल। कौन सी टेरिडोफाइट को हॉर्स टेल बोला जाता है? तो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया हूं, जो समुद्र के किनारे नहीं ग्रो करती थी हॉर्स टेल, इक्विसेटम। इक्विसेटम एक टेरिडोफाइट है जिसको कॉमनली बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हॉर्स टेल, इक्विसेटम, ठीक है फ्रेंड, इक्विसेटम। मार्सिलिया क्या है फ्रेंड? मार्सिलिया क्या है? मैंने बताया मार्सिलिया का जो स्पेशल कैरेक्टर है, ये हेट्रोस्पोरी शो करती है, और प्लस इसमें जो साइफिनोस्टील एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील पाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से सही आंसर जाएगा हेट्रोस्पोरी। दो प्रकार के स्पोर होते हैं ना, हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट होते हैं, हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। फिर है ए प्लांट बियरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर। दो प्रकार के प्लांट स्पोर जनरली मैंने बताया कि मार्सिलिया और सेलेजिनेला हेट्रोस्पोरी होते हैं, जिसमें दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट जनरेट होता है और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट। तो ये इसको क्या बोला जाता है? हेट्रोस्पोरी, जिसमें दो प्रकार के स्पोर पाए जाए, हेट्रो
स्पोरी या स्पोरस जो भी हो, स्पोरी। विच इज क्लब मास, तो क्लब मास किसको बोला गया है, तो क्लब मास बोला गया है आपको फ्रेंड लाइकोपोडियम को। लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइट है, लाइकोपोडियम को क्या बोला गया है फ्रेंड, क्लब मास। ठीक है, लाइकोपोडियम को क्लब मास बोला गया है। हॉर्स टेल कॉमनली नेम किसका बोला गया है, इक्विसेटम को। सेलेजिनला को क्या बोलते हैं, सेलेजिनला को बोलते हैं लेसर क्लब मास या स्मॉल क्लब मास। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइट में, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। क्लब मास किसको बोला गया, लाइकोपोडियम को। लेसर क्लब मास या स्मॉल क्लब मास सेलेजिनला। हॉर्स टेल आपका इक्विसेटम। ठीक है, ऐसे ही मैंने जब एल्गी की क्लास लिया था बताया था कि नॉर्मली मॉस जो है किसमें आते हैं, ब्रायोफाइट में, जैसे पिट मॉस, बॉग मॉस, स्पेगनम बोलते हैं। लेकिन मैंने एक रेंडियर मॉस बताया था जिसको क्लेडोनिया जीनस का होता है रेंडियर मॉस, वो क्या है, वो लाइकेन है। ठीक है, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन लाइकेन, वो लाइकेन वाली चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। ऐसे एक आयरिस मॉस मैंने बताया था फ्रेंड, एक एल्गी होती है। ठीक है, तो ये नाम कुछ ही याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर है रैफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन, जो मार्सिलिया में रैफी होती है वो कहां पाए जाते हैं, तो मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प होती है, ठीक है फ्रेंड, स्पोरोकार्प होती है, इसके अंदर जो है रैफी एक डंडेनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो मैच्योर जो ग्रीन प्लांट में स्टार्टिंग में जो है ग्रीन और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही ये मार्सिलिया ओल्ड एज में जाती है तो ये हार्ड और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। उसी स्ट्रक्चर को रैफी बोलते हैं, ये स्पोरोकार्प के अंदर पाए जाते हैं। स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया, मार्सिलिया में किस प्रकार के स्टील होते हैं, देखिए क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे मार्सिलिया का वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, एम्फीफ्लोइक साइफिनो-स्टील। ठीक है, ऐसे ही एक यहाँ क्वेश्चन पूछा है, बस लैंग्वेज चेंज करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड, क्योंकि हर साल क्वेश्चन का डिस्कवरी नहीं हो रही है, बस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बना देते हैं, कभी क्वेश्चन से ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज को समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस प्रकार की स्टील पाई जाती है मार्सिलिया के केस में फ्रेंड, तो मैंने बताया एम्फीफोइक साइफिनो-स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफिनो-स्टील। इसमें होता क्या है कि इस बार कभी क्वेश्चन नया फ्रेम करना हो कि एम्फीफ्लोइक साइफिनो-स्टील क्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जाइलम सेंटर में होती है, इनर साइड एंड आउटर साइड वाज कवर्ड बाय फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस, और सेंटर में पीथ होती है, उसको एम्फीफ्लोइक साइफिनो-स्टील कहते हैं। मार्सिलिया का कैरेक्टर है। ठीक है फ्रेंड, फिर है सेलेजिनला शो। सेलेजिनला क्या शो करता है, सेलेजिनला शो करता है फ्रेंड आपका हेट्रोस्पोरी। ठीक है, हेट्रोस्पोरी शो करता है, दो प्रकार की स्पोर मैंने बताया मार्सिलिया और सेलेजिनला में पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लस इसमें ट्रेबिकुली पाया जाता है। ट्रेबिकुली मैंने बताया ना सेलेजिनला में प्रेजेंट होती है। ट्रेबिकुली एक मॉडिफिकेशन है एंडोडर्मिस की, तो ये ऑप्शन के हिसाब से जाता है। ठीक है, और सेलेजिनला में क्या होता है, सेलेजिनला में और भी कैरेक्टर पूछता है, तो इसमें जो दो प्रकार के लीफ पाए जाते हैं, स्मॉल एंड लार्ज लीफ, और दोनों स्पाइरली अरेंज होते हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 63, ए टेरिडोफाइट विच फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए क्वेश्चन बस चेंज किया है, लैंग्वेज, क्वेश्चन वही पूछा है। देखिए यहाँ पे पूछा है सिम्बियोटिक माइक्रोइकोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंड इन, सिम्बियोटिक माइक्रोइकोलॉजिकल एसोसिएशन किसमें पाया जाता है, एजोला में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा टेरिडोफाइट करता है, एजोला। कैसे करता है फ्रेंड, क्योंकि इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया की, एनाबीना जो है एजोला के साथ सिम्बियोटिकली रहते हैं दोनों, और उसमें नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन को अमोनियम कन्वर्ट करते हैं, इसलिए ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं पैडी राइस फील्ड में। ठीक है फ्रेंड, और इनको एजोला को क्या मैंने 3 क्वेश्चन बताया था जो बन सकते हैं एजोला में, और पूछ भी चुका है कि एक्वाटिक टेरिडोफाइट कौन होते हैं, तो एक्वाटिक टेरिडोफाइट एजोला होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट पूछेगा तो उसका आंसर भी एजोला जाएगा। मॉस्किटो फर्न किसको बोला जाता है, एजोला को, क्योंकि ये मॉस्किटो लार्वा भी कंट्रोल करता है। विच टेरिडोफाइट इज यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड या पैडी फील्ड, तो भी आंसर जाएगा आपका एजोला। तो इतने क्वेश्चन एजोला से बन सकते हैं। ऐसे मैंने ब्रायोफाइट के केस में बताया था कि एक्वाटिक ब्रायोफाइट कौन से होते हैं फ्रेंड, तो रिक्सिया फ्लूटेंस बताया था। ठीक है, अब टेरिडोफाइट में एजोला। फिर विच इज फाउंड एरियल स्टेम ऑफ इक्विसेटम, एरियल स्टेम मैंने बताया, अभी क्वेश्चन आया था वही फिर रिपीट कर दिया। ठीक है, द इक्विसेटम स्टेज वेस्कुलेचर कैनाल प्रेजेंट होती है, तो वेस्कुलेचर कैनाल जो प्रेजेंट होती है फरो रीजन में, तभी मैंने एक्सप्लेन किया था जो इक्विसेटम का एपिकल स्टेम है उसमें 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक फरो बनती है, एक रिड्ज बनती है। ठीक है फ्रेंड, तो रिड्ज मतलब होता है आपका जो उभार होती है, और फरो मतलब होता है हैलो स्ट्रक्चर होती है, तो दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं नोड और इंटरनोड में, दो फरो एंड रिज बनती है। क्या बनती है एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिस्टम में, बोथ फरो एंड रिड्ज। ठीक है,
अब आ जाइए क्वेश्चन लास्ट 65 है, क्रेनियल कैनाल आर फाउंड इन स्टेम ऑफ इक्विसेटम। देखिए अभी मैंने बताया क्रेनियल कैनाल क्या होती है, जो वेस्कुलर बंडल होती है इक्विसेटम के केस में, उसका प्रोटोजाइलम डिसॉल्व होकर एक कैविटी बनाता है, उस कैविटी को क्रेनियल कैनाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें पूछा है कि कहां बनते हैं, तो बनते हैं आपके क्रेनियल कैनाल वेस्कुलर बंडल में। ठीक है फ्रेंड, वेस्कुलर बंडल में बनते हैं क्रेनियल कैनाल इन केस ऑफ इक्विसेटम। ठीक है फ्रेंड, मैं 10 से 15 मिनट में कोशिश करता हूं आपको 35 to 40 क्वेश्चन कवर करने के लिए। इसके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूं फ्रेंड। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेरिडोफाइट का 3rd पार्ट लेके।